महाकाल मंदिर प्रसाद की गुणवत्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तिरुपति बालाजी प्रसाद कांड के बारे में हमने आपको बताया और उसी संदर्भ में महाकाल मंदिर समिति की ओर से भी आज एक बयान आया कि हमारे महाकाल मंदिर प्रसाद की गुणवत्ता बनी हुई है शुद्धता से। ठीक है, हम ये विश्वास कर लेते हैं कि जो मंदिर समिति बयान दे रही है वो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर किंतु हम मंदिर समिति से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं कि मंदिर समिति ये बताए कि महाकाल के प्रसाद में ड्राई फ्रूट का परसेंटेज कितना है। ये बात जरूर उसको बताना चाहिए। और मैं तो हमारी जो मांग है, और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो प्रसाद के जो पैकेट दिए जाते हैं उस पर भी परसेंटेज लिखा जाए कि ये जो इसमें ड्राई फ्रूट प्रतिशत इतना है और शुद्ध गाय के घी से बने हुए हैं। ये बात जरूर लिखना चाहिए। और यदि ये बात नहीं लिखते हैं तो हम समझते हैं कि कुछ न कुछ कहीं गड़बड़ी जैसी है। हम यहाँ पर आपत्ति नहीं लगा रहे, हम कोई ना किसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं हमसे। और दूसरी बात यह है कि जैसा हमें सूचना मिली कि हम सांची के घी से प्रसाद बनाते हैं। भैया बहुत अच्छी बात है, आपको महाकाल का प्रसाद गाय के घी में ही बनाना चाहिए। तो क्या सांची गाय के घी का अलग से उत्पादन करती है? क्या उसकी व्यवस्था करती है? क्या गाय का दूध लाने की अलग व्यवस्था है? गाय का दूध के टैंकर हमने तो आज तक नहीं देखा। ये देखा कि दूध संघ के टैंकर आते हैं, उसमें सब दूध आ जाता है। तो इसीलिए गाय के दूध का टैंकर भी हमें दिखना चाहिए। और आखिरकार गाँव में इतनी गाय है कहाँ कि जो सांची इतना बड़ा वो उत्पादन करे और इतना वो करे। क्योंकि वहाँ जब देखा कि सांची के 15-15 किलो के टीन के पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, ये भी एक बड़ी बात है। तो हम महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को यह स्पष्ट करना चाहिए कि महाकाल के प्रसाद में ड्राई फ्रूट प्रतिशत कितना है। दूसरी बात यह भी बताना चाहिए कि यह प्रसाद शुद्ध गाय के घी से बना हुआ है। अब अभी हाल एक घोषणा हुई कि अब हम भविष्य में महाकाल का प्रसाद हाथ से नहीं बनाएंगे, वो मशीन से बनाएंगे। उसके लिए 12 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है। भैया आप चाहे जितने भी बनाओ, परंतु शुद्धता तो रॉ मटेरियल के उससे ही आएगी ना। रॉ मटेरियल यदि शुद्ध होगा तो ही सारी बात आएगी। अब मैं यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं कि ड्राई फ्रूट में भी असली और नकली ड्राई फ्रूट का भी व्यापार हो रहा है। जो महाकाल मंदिर में जो ड्राई फ्रूट आता है वो क्या असली है, गुणवत्तापूर्ण है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और इसकी जांच कौन कर रहा, अभी तक कितनी जांच हुई, इसके बारे में भी मंदिर प्रशासन समिति को खुलासा करना चाहिए। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप करोड़ों का प्लांट बनाओ, लगाओ, लड्डू बनाओ, परंतु जो रॉ मटेरियल की शुद्धता, पावनता और घी की पावनता जरूर होना चाहिए, तभी महाकाल का प्रसाद पावन माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। रॉ मटेरियल ये कहाँ से ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? अरे ये जो ड्राई फ्रूट है कुछ तो उज्जैन के व्यापारियों से लेते हैं, एक ठेका देते हैं, ठेकेदार और सप्लाई करता है। और आपको एक बात और बता दूं इस संदर्भ में कि नासिक में नकली ड्राई फ्रूट बनाने के बड़े उद्योग चलते हैं और वे सीधे ड्राई फ्रूट इंदौर आते हैं। सियागंज में है, इंदौर में सियागंज में नकली ड्राई फ्रूट बेचने वालों की भी दुकानें हैं। वहाँ से आती है, दीपावली पर, अन्य त्योहारों पर भी वहाँ नकली ड्राई फ्रूट जो नासिक का बना हुआ था वो बेचा जाता है। तो क्या कहीं जो व्यापारी यहाँ का जो सप्लाई करता है, क्या वो असली और ओरिजिनल ड्राई फ्रूट सप्लाई कर रहा है या कुछ उसमें मिक्स वेक्स करके और किसी भी प्रकार जो भी गड़बड़ी की जा रही है, इसकी भी जांच होना जरूरी है। हमारा आरोप नहीं है, हमारी ये शंकाएं हैं। ये सारी इन शंकाओं को दूर करना बहुत बहुत जरूरी है महाकाल के मंदिर के प्रसाद की पावनता के लिए। महाकाल प्रसिद्ध बाबा का जो प्रसाद बन रहा है, इसकी जांच किससे करवानी चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अच्छी बात करी
इसका दायित्व तो हमारे खाद्य विभाग का है, फूड विभाग का है। परंतु फूड विभाग ये जांच करे कि जो सांची घी बनाया है क्या वो शुद्ध गाय का है। दूसरा, महाकाल मंदिर समिति की जो गौशाला है उसमें कितनी गाय है, क्या उसके गाय के दूध से घी जमा कर घी बनाया जाता है। सब कुछ मामला बड़ा विचित्र है, पेचीदा है और अनेक प्रकार के सवालों से घिरा हुआ है। हमने शंका व्यक्त कर दी है और इस शंकाओं का समाधान भी करना जरूरी है। इसके बारे में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूध संघ को भी, सांची को भी इतना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस प्रकार का हमारे यहाँ पर जो हम शुद्ध घी बनाते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है। महाकाल समिति को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि जैसे सांवरिया सेठ के यहाँ पे 700-800 गाय का शुद्ध घी दही जमता है, इसी प्रकार उज्जैन में काफ़ी जगह है समिति के पास। एक बात बहुत यहाँ स्पष्ट बता दूं कि हमारे जो राजस्थान में सांवरिया सेठ जी का मंदिर, वहाँ पर उसकी अपनी गौशाला है, उसमें करीबन 600-700 गायें हैं और दुधारू गायें हैं और उनके दुधारी गायों के दूध से ही दही जमता है, छाछ होती है, मट्ठा निकलता है और उसका घी बनता है और उसी घी से सांवरिया सेठ का प्रसाद बनता है, जो कि हमें 40 रुपए का लड्डू 40 रुपए का लड्डू असली घी से बना हुआ, गाय के घी से बना हुआ जनता को उपलब्ध किया जाता है। तो क्या महाकाल मंदिर में इतनी गाय हैं या दूध संघ ने अलग कोई व्यवस्था कर रखी है? हमें तो लगता है कि दूध संघ ने कोई ऐसे गाय के दूध की अलग व्यवस्था कुछ भी नहीं कर। ये मामला बड़ा जांच का है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो फिर ये शंका व्यक्त कर रहे हैं और इसका खुलासा जरूरी में करना पड़ेगा। महाकाल समिति के पास गौशाला है, बाकी उसमें गौशाला में तो 100-125 ही है, उसमें भी कुछ बच्चे हैं। गौशालाओं के नाम पर तो क्या क्या खेल हो रहा है मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों की जमीन खिसक जाए। मामला बड़ा रोचक है। महाकाल गौशाला में मेरा ख्याल है कि 100-125 गाय भी नहीं है और उसमें भी कितने दूध देने वाली है, कितने अन्य प्रकार के बछड़े हैं, ये हैं, सब कुछ है। बड़े बड़े अच्छी गौशालाओं में गिर गाय की कमी है ही नहीं, नाम मात्र की है। सिर्फ एक गौशाला है भरतरी गुफा की कि वहाँ पर कम से कम मैंने जो अपने आंखों से जाकर देखा है कि वहाँ 25-30 गिर गाय है। यह हमने वहाँ पर जाके देखा है। तो क्या हर गौशाला में इस प्रकार की व्यवस्था है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज़ चैनल, उज्जैन।